जो सबसे बड़ा जो दूसरा होता है। तीसरा को कार्यालय के बाद कर्मी और कोष। तो तीसरा को जो है कोष, ये कैसा होगा हम लोगों का? तो सदस्यता शुल्क जो होता है, किसी भी पार्टी में जाइएगा संस्था में, कहीं कहीं वार्षिक शुल्क रखा जाता है, कहीं मासिक रखा जाता है और आजीवन, ये 3 प्रकार का शुल्क होता है। मासिक, वार्षिक और आजीवन शुल्क। तो इसको भी हम लोग एक अंतिम रूप देंगे, क्योंकि देखिए जब अपने आप को आप बायोलॉजी में नहीं ढालिएगा, सबसे पहले व्यक्ति से समाज बनता है, परिवार से समाज बनता है। तो सबसे पहले व्यक्ति अपने में ढालना होगा। जब आप स्वीकार कर लीजिएगा कि हमको 200 रुपया मासिक देनी है या 200 रुपया वार्षिक देना है, 200 रुपया आजीवन देना है। संविधान का प्रस्तावना हम लोग पाठ करते हैं। संविधान का प्रस्तावना के बाद अंतिम शब्द क्या करते हैं? आत्मर्पित करते हैं। मैं इसी संविधान को आत्मर्पित करता हूं। तो आज जो हमारा बायलॉज वाचन होगा सदन में, यदि आप इन सब बिंदुओं को आत्मसात करेंगे तो आज आपको शपथ लेना होगा कि हमको सदस्यता के रूप में कैसा राशि निर्धारित करना है। वह 200 होगा, 2000 होगा, 2 रुपया होगा। आज इसको निर्धारित करके, चर्चा करके आत्म अर्पित करना होगा। और अभी से दीपक के तरह जैसे हम लोग आज इसको प्रज्वलित किए हैं, उसकी शुरुआत आज से करनी होगी। इसलिए मैंने बहुत से साथियों को अपील किया था कि आज का जो बैठक होगा ऐतिहासिक बैठक होगा, इसमें अधिक से अधिक संख्या में आपको आना है। अगला बिंदु है प्रदेश कार्यकारिणी पर चर्चा करना। चूंकि पिछला बार हम लोग एन केन प्रकारेण प्रदेश कमेटी का एक प्रारूप बनाया कि चलो इसके माध्यम से कुछ काम होगा, आगे बढ़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से होगा, इसका चयन करेंगे मुख्य रूप से। तो आज प्रदेश कमेटी का विस्तार भी करना है। और राष्ट्रीय जो कमेटी है, हमारे संस्थापक महोदय कहाँ गए? सदन में नहीं है। मैंने उनसे स्पष्ट कहा था कि आप झारखंड, यूपी, बंगाल के साथियों को जरूर इनवाइट कीजिएगा अपने ओर से, ताकि हम लोग एक राष्ट्रीय कमेटी बना सकें। क्योंकि अब हमारा संगठन जो है, अभी वर्तमान में 7 राज्यों में लोग एक्टिव हैं, तो उसको भी एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। तो एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए बात धीरे कीजिए, एक प्लेटफॉर्म के लिए आपको एक मंच बनाना पड़ेगा। जैसे बीएमबीपी का मंच है, नाम से ही आप परिचित हैं, भारतीय मुसहर भुइयां परिवार है। ये पूरे भारत के मुसहर के लिए काम करेगा, न कि ये बिहार के लिए सिर्फ का। हाँ, बिहार अगुवाई करेगा, बाकी प्रदेशों में बिहार अगुवाई करेगा। बिहार के जो हमारे राष्ट्रीय टीम में जो लोग आएंगे चुन करके, उनका दायित्व होगा, कर्तव्य होगा कि वे हमारे अन्य प्रदेशों में जाकर हमारे समुदाय के लोगों का संगठन को विस्तारित करें। सबसे जो अहम मुद्दा है, मैं अब उस पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। बीएमबीपी जो संघ है, ये चाहती है कि पटना राजधानी में इसका अपना भूमि हो और अपना भवन हो। इसके लिए भूमि क्रय करना है। तो प्लान जो मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने शेयर किया कुछ साथियों से कि हमारे अभी 7 विधायक हैं वर्तमान में। यदि सभी विधायक से हम लोग एक ज्ञापन के माध्यम से मिले, ऐसे संगठन 10 आदमी का मंडली बना करके, शिष्टमंडल बना करके, कि भाई आप विधायक हैं, हमारे समाज से आते हैं, मुसहर के नाम पर आपको टिकट दिया जाता है कि मुसहर का आबादी बिहार में 1 करोड़ की है और आपका जो विधानसभा होता है वहाँ मुसहरों की आबादी अधिक होती है, ये सोच के आपको टिकट दिया जाता है। तो आपका दायित्व है कि आप 1-1 कट्ठा जमीन पटना के किसी लोकेशन में दें। तो 7 विधायक हैं तो 7 कट्ठा जमीन आप दे सकते हैं, सक्षम हैं। 12-15 लाख कट्ठा अभी जमीन पटना के आसपास में मिल रही है। ये मेरा प्रस्ताव था, जो कि आज लाना था इसको। तो इस पर भी आज सहमति बनानी है कि क्या शिष्टमंडल के माध्यम से मांगा जाए, या हम अपने समाज में जहाँ 1-1 रुपया चंदा के लिए, उसके बच्चे के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले जन पीढ़ी के लिए, कि हमारा पटना में एक भवन हो अपना, जहाँ आकर के आज हम लोग उधार के भवन में हैं। और हमारा बिहार मुसहर सेवा संघ 1962
60-62 का रजिस्टर्ड संस्था है। और आज तक एक ईंट नहीं, मतलब पटना जैसे जगह में, राजधानी में नहीं आप गला पाए, 1 कट्ठा जमीन नहीं ले पाए, एक भवन नहीं बना पाए। तो ये जो भी कमियां हैं उसको हम लोग चाह रहे हैं कि इस बीएमबीपी के माध्यम से उस कमी को दूर करें। तो बिहार इसका पहला होगा जो अपना भूमि होगा मुसहर का, यदि ऐसा हम लोग कर पाते हैं तो। आगे है कि आकस्मिक निधि जो होता है, आकस्मिक जो कोई घटनाएं अचानक घट जाती हैं, जैसे किसी का आप देख लिए कहीं जा रहे हैं, गाड़ी है, रोड है, एक्सीडेंट हो गया, या किसी प्रकार का समाज में घटना घट गया, रेप बलात्कार होता है, या केस कानून हो जा रहा है। अब कोई पटना जैसे जगह में, सुनिएगा अपंदर सर, पटना जैसे जगह में उसको आना पड़ता है, और जिला या प्रखंड जो स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती है, उसको हायर सेंटर रेफर किया जाता है। उस परिस्थिति में हमारे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, जो असमय ही वो कलवित हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन से निबरने के लिए बीएमबीपी के माध्यम से हम लोग चाहते हैं एक कंटीजेंसी जो फंड होता है, आकस्मिक कोष होता है, इसको हम लोग गठन करें। इसके लिए भी जो भी राशि तय होगा सदन तय करेंगे। और आज के बैठक में जो उपस्थित हम लोग जो भी हैं या जो भी अपना राशि भेजे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आज के बैठक के बाद ये पत्रिका निकालिएगा भैया, उठो नीचे नीचे जो बुकलेट है हमारे, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ से जुड़े हुए हैं। ये उसका पत्रिका पिछले संडे को बैठक था राज्य कार्यकारिणी का, 3 साल पर इसका बैठक होता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि बीएमबीपी का इसी प्रकार का पत्रिका छपे, और जो भी लोग आज उपस्थित हैं, जो भी लोग कुछ सहयोग दिए हैं, 1 रुपया हो या 1000 हो या 5000 हो, उसका नाम पता जिला सहित जो हम लोग लिख रहे थे उसका एक छपे। हमारा बायोलॉज जो आज फाइनल होगा वो बायोलॉज भी इसमें रहेगा, जो उद्देश्य जिसको कहते हैं। बायोलॉज मीन्स आपका गोल, उद्देश्य, उसी के अनुसार आपको चलना है कि क्या करना है, तो वो इसमें छपा रहेगा। ये 38 जिला में जाएगा। साथ साथ हमारा जो अन्य प्रदेश है, झारखंड है, बंगाल है या असम है, जहाँ भी हमारे लोग हैं, इसके माध्यम से हम लोग वहाँ तक पहुँचें। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया आज सबसे सशक्त माध्यम है। आज हम लोग बहुत से लोग जो भी जुड़े हुए हैं, आज एक दूसरे को देख पा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया जो आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यदि समय है, अब मोबाइल डिस्चार्ज है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोग अपने समाज के अंतिम वर्ग लोगों तक पहुँच सकते हैं, पहुँच बना सकते हैं। तो आज का ये मुख्य एजेंडा था। मैं चाहूँगा कि आज इस पर गहन चर्चा हो, और चर्चा के बाद यदि आप इसको अंतिम रूप देते हैं कि नहीं ये हमारा बायोलॉज होगा, ये हमारा सदस्यता शुल्क होगा, इस तरह से हमको चलना है। और एक बात मैं रखना चाहूँगा, जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहे हैं वो सबके सामने है, सब जान रहे हैं। तो जो परिदृश्य है उसके अनुसार हम कह रहे हैं कि अभी 24 आपका एकदम लोकसभा का चुनाव है, एकदम सामने है। जैसे गेट खोलते हैं सामने कोई दिखाई पड़ जाए, तो ऐसे 23 के बाद 24 आपका एकदम लोकसभा का चुनाव है, और अगला साल 25 में विधानसभा का चुनाव है। इसके मद्देनज़र भी हम लोगों को अपने समाज को जागरूक करना है। अभी 2 ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। एक तो हमारे पटना से अभी आए हैं, एक सहरसा जिला जो नगर निगम का चुनाव हुआ, वार्ड पार्षद का, वार्ड कमिश्नर का, बहुत दुर्भाग्य रहा कि हम लोग अपने लोगों को ही मतलब पराजित किए हैं, अपने से ही हारे हैं। ये दुखद स्थिति है। और राजनीतिक रूप से बाबा साहब कहे, राजनीतिक रूप से आपको जगना होगा, क्योंकि देश तो सत्ता बाबा साहब उंगली यूँ ही नहीं उठा दिए हैं। उसका संकेत है कि आप प्रतिनिधि जो सभा है, जहाँ पे खजाना गड़ा हुआ है, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। खजाना कहाँ है भाई? तो पंचायत वार्ड से लेकर के दिल्ली संसद तक है खजाना, और आप अपने लोगों को वहाँ तक पहुँचाइए, और ऐसे लोगों को पहुँचाइए। और बीएमबीपी का जो टारगेट है या जो उद्देश्य होगा, इसके माध्यम से जो लोग जाएंगे उसका भी हम लोग निर्धारण करेंगे कि वो उसका मानदंड क्या होगा। ऐसा नहीं कि हम अपने समाज को भेज रहे हैं, 7 विधायक हैं और 7 रुपया वो हमारे समाज को देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम सबक 2024 और 25 से सिखाने का काम करेंगे। और ये बीएमबीपी सभी जिलों में
6 लोकसभा जो सुरक्षित क्षेत्र है और 38 विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र है। मैं सदन में आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि 38 जो लोकसभा है उसमें 7 आप हैं, 31 लोग विधानसभा सीट पर अन्य शेड्यूल कास्ट बैठे हुए हैं और आबादी अधिक आपकी है। अब आपका ताज़ा उदाहरण पटना से मैं लेता हूं। 2 सुरक्षित विधानसभा हैं, मसौढ़ी और फुलवारी शरीफ। कौन बैठे हैं इस पर? ये दोनों सीट पर कौन है? शेड्यूल कास्ट के ही लोग हैं। और आबादी किसकी अधिक है? मुसहर और भुइयां का। ये बात समझना होगा, अपने वोट का कीमत को जानना होगा और अपने लोगों को जनाना होगा। 6 लोकसभा सीट है, अपने लोग कितने सांसद हैं? किसी को पता हो तो बताएं। गया जिला से है, क्योंकि गया और अररिया 2 और खगड़िया, गया, अररिया, खगड़िया, ये तीनों जिला में मुसहर की आबादी, और सहरसा को भी मैं लूँगा इस क्रम में, यहाँ मुसहरों की आबादी अधिक है। जमुई भी सुरक्षित है। तो आप इसकी तैयारी करें। जो भी लोग चाहते हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा राजनीति में जाने के लिए हिलोरे खा रही हैं, दिल दिमाग मस्तिष्क उसका राजनीति की ओर मतलब 7वें आसमान पर है, तो वो तैयारी करें। बीएमबीपी आपका 100% सपोर्ट करेगी। मैं चाहता हूं कि इस पर आप लोग, और बीएमबीपी के माध्यम से जो लोग जाएंगे उसका एग्रीमेंट होगा, उसके द्वारा उसको राजनीति में पदार्पण कराया जाएगा, और वो एग्रीमेंट क्या होगा वो सदन तय करेगा। ये नहीं कि हम गए और हम भूल गए, पीछे देखना मुनासिब नहीं समझते। कल हम लोग इसका बोले ना ताज़ा उदाहरण का, हम लोग दिन भर धूप में बौखे हैं, फोन करके बुला लिए, गेट पर बुला लिए और नहीं मिले। तो ये सारा चीज़ है, ऐसा बीएमबीपी में हम लोग नहीं होने देंगे, चाहे जो करना पड़े। दूसरी बात मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, पटना में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। क्या सही मैं बोल रहा हूँ सर? पटना वाले लोग बता सकते हैं? 14 विधानसभा हैं, 2 सुरक्षित हैं, है ना। जैसे मैं अररिया का उदाहरण देता हूँ, 6 विधानसभा अररिया जिला में है, 1 सुरक्षित क्षेत्र है। ऐसा सभी जिला में होगा 38। किशनगंज जैसे एक जिला है, मुस्लिम बाहुल है, वहाँ मुसलमानों की आबादी लगभग 70% है, इसलिए वहाँ से सुरक्षित क्षेत्र नहीं दिया गया। उसी को काट करके जहाँ अधिक संख्या है वहाँ दिया गया है, जो पटना उदाहरण है। और दरभंगा भी शायद 2 विधानसभा, क्या सर? दरभंगा, मधुबनी में, गया में भी है। तो बाकी जो लोग हैं हमारे, इसको सुनिएगा ध्यान से जरा, क्योंकि हमारा अगला जो स्टेप होगा, हमारा जो अगला जो गोल होगा, वो शिक्षा के बाद वो राजनीति होगा।